तो आज कौन सी एकादशी है? देवशयनी एकादशी। आप सबको देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन से देवता सो गए, आज से सो जाएंगे। देवताओं की 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात। तो देवशयनी एकादशी में देवता शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी में देवता उठते हैं, भोर में उठ जाते हैं। उनका 4 बज जाता है, फिर होते होते फिर 2 महीने बाद पूरा जाग जाते हैं। मतलब सवेरे आदमी उठ जाता है पर पूजा पाठ में रहता है, फिर काम में बाद में। तो देव उठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक के महीने में, होली दीपावली के बाद। दीपावली के बाद जो पहली एकादशी होती है वो कौन सी होती है? क्यों जी, सही है ना? वो देव उठनी होती है। और आज गुरु पूर्णिमा के पहले आषाढ़ के महीने में जो एकादशी होती है वो देवशयनी। आज से संतों का चतुर्मास चालू हो गया। आज से हमारे देश में जितने संत हैं, आज से वो 4 महीने तक नदियां और नाला पार नहीं करेंगे। संतों का चतुर्मासा चालू हो गया आज से। देखिए संतों ने क्या संस्कृति बचा रखी है। अब चतुर्मास, हमारे देश के साधु संत 4 महीने एक जगह रह के भगवत चिंतन करते हैं। हमारे यहाँ के पंडित ब्राह्मण कितने वैज्ञानिक थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आज के 100 साल पहले, आज से जब गूगल नहीं था, आज से 100 साल पहले जब गूगल नहीं था और नासा नहीं था, नासा नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, दुनिया का इतना विकास नहीं हुआ था, तब आप मुझे बताओ कि आज से 100 साल पहले सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर पड़ेगा, ये कौन बताया करता था? बोलो बोलो मेरी माँ, कौन बताया करता था? पंडित जी। गांव के लोग पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी जरा पंचांग देखो, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। मतलब तुम्हारे गांव के वो पंडित जी आज के 100 साल पहले जब गूगल नासा नहीं था, तब भी वो ये जानते थे कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सोचिए कि हजारों साल पहले भी भारत का ब्राह्मण, भारत का ज्योतिष इतना तेज था, भारत का मस्तिष्क इतना तेज था कि बिना सैटेलाइट के वो सूर्य और चांद की गति निकाले बैठे थे। ये भारत की शिक्षा थी। तुम अंतरिक्ष को, आकाश गंगा को आज पढ़ते हो। हमारे यहाँ 100 साल पहले भी कुंभ का मेला लगता था। सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में हम भारतीय लोग आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी जानते थे। जब कोई सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी, तब भी सूर्य की सही गति निकालते थे, हाँ या ना? ये सारा काम ब्राह्मणों का था। हमारे देश के वो ऋषि मुनि ये सब रिसर्च करते थे, इसलिए समाज में ब्राह्मणों का सम्मान था, सम्मान है। कि ये आपने देखा होगा, ब्राह्मण अक्सर गरीब होता, भीख मांगता रहता। जानते हो इसके पीछे का कारण? ब्राह्मण सदा से ही गरीब रहा है, चाहे सुदामा हो, चाहे ये दास अनिरुद्ध हो। हम भी बचपन में गांव में भिक्षा मांगा करते थे। ब्राह्मण गरीब ही रहा है। इसका कारण क्या? बहुत बड़ा कारण है, शायद आप ना समझो। ब्राह्मण सदा से गरीब इसलिए रहा है क्योंकि ब्राह्मण ने कभी धन कमाने में अपने दिमाग को खर्च किया ही नहीं। ब्राह्मण ने तो सदा देश को और समाज को बचाने में अपना दिमाग खर्च किया। देश बचाए और समाज को बचाए, जोड़ा रखे समाज को, और वो वैज्ञानिक दृष्टि से वो अंतरिक्ष की खोज में लगे रहा करते थे, भगवान की खोज में लगा रहा करते थे। एक उदाहरण जानो, चाणक्य का नाम किसने सुना? चाणक्य
का नाम किस किसने सुना? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। क्या चाणक्य ने कभी पैसा कमाया? चाणक्य, ब्राह्मणों का काम पहले था पढ़ना और पढ़ाना। समाज को पढ़ाई, समाज को शिक्षित बनाना किसकी जिम्मेदारी थी पहले? जोर से और जोर से। पहले का ब्राह्मण कभी पैसा लेके बच्चों को नहीं पढ़ाता था, इसलिए पहले की शिक्षा श्रेष्ठ थी। आज की शिक्षा पैसे से हो रही है। पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था केवल समाज को पढ़ाना। चाहे आप गुरु द्रोणाचार्य को देखो, चाहे आप वशिष्ठ जी को देखो, चाहे वशिष्ठ जी ने राम को पढ़ाया, वो ब्राह्मण थे। सांदीपनी जी ने कृष्ण भगवान को पढ़ाया, वो ब्राह्मण थे, सांदीपनी जी। और इन सब का इतिहास देखोगे तो ये सब भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। और जबकि गुरु किसके थे? राम के। चाहते तो क्या नहीं होता, दशरथ जी क्या नहीं दे सकते थे, पर नहीं, राजा का धन नहीं लेंगे। भिक्षा मांगो बच्चे, जाओ खुद भी खाओ, गुरु जी को खिलाओ और पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं, दिव्य ज्ञान। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ा। और जो आप लोग कहते हैं ना कि पहले के लोग शिक्षा पर सबका अधिकार, जो लोग आरोप लगाते हैं कि शिक्षा पर पहले सबका अधिकार नहीं था, आप गलत कहते हैं। पहले भी और आज भी शिक्षा पर सबका अधिकार बराबर था। यदि शिक्षा पर अधिकार बराबर नहीं होता तो चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य दलित थे, तो क्यों उन्हें पढ़ाया और क्यों उन्हें श्रेष्ठ राजा सम्राट बना दिया? शिक्षा पर सबका अधिकार तब भी था। केवल समाज को तोड़ने के लिए, आज समाज को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं समाज में। आज आपने देखा होगा बहुत लोग ब्राह्मणों से नफरत करने लग गए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में समाज में गलत जानकारी दी गई। जबकि ब्राह्मण सदा से शिक्षा पर काम करता आया है। शिक्षा ब्राह्मणों का पहला अंग। ब्राह्मण ने शिक्षा, ब्राह्मण ने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण गुरु क्यों है? जगत गुरु ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़ता है। हमारे देश में आरक्षण है, हर जाति हर समाज ने आरक्षण की डिमांड की, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्राह्मणों ने कोई बहुत जोर लगा के कहा हो कि हमें भी आरक्षण चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी है कि वो किसी आरक्षण की उसे जरूरत ही नहीं। यदि वो चाहे तो वो कितना भी कोई किसी को आरक्षण दे दे, वो अपनी काबिलियत के बल पर वहां पहुंच सकता है जहां उसे पहुंचना। ब्राह्मण की पहचान उसके बुद्धि से। जो ब्राह्मण बुद्धिमान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं। इसलिए ब्राह्मण का बुद्धिमान होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान होगा तो वो अपनी बुद्धि समाज को बुद्धिमान बनाने में खर्च करेगा। भाई तुम भी बुद्धि है, इसलिए ब्राह्मण पढ़ाता, इसलिए ब्राह्मण पढ़ाता। आज भी भारत देश में जितने गुरुकुल चल रहे हैं वो भीख मांग मांग के ब्राह्मण ही चला रहे हैं। ये संस्कृति, ये वैदिक शिक्षा यदि आज बची है तो केवल आज भागवत बची है, गीता बची है, रामायण बची है, संस्कृत बची है, तो किनके बल पर बताओ? वो कुछ ब्राह्मणों के बल पर आज संस्कृति और संस्कृत भाषा किसके बल पर बची है? आज ब्राह्मणों पर बचा रखा है उन्होंने। समाज कितनी भी गालियां दे पर बचा रखा। इसलिए ब्राह्मणों का इस संस्कृति की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आदर किया करो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुना करो तो ब्राह्मण को बुलाकर दक्षिणा दिया करो, क्योंकि वो पैसा कमाने बिजनेस व्यापार नहीं कर सकता। वो तो भगवान की कथाओं के बल पर ही जिंदा है। उसी से उसकी बेटी का विवाह करना होगा, उसी से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा।
इसलिए आप सबका धर्म है कि आप ब्राह्मणों का आदर करें और ब्राह्मणों को बुलाकर, इसलिए जब तेरा जब कोई मर जाता है तो आज भी 13 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। 13 ब्राह्मण खाएंगे। ब्राह्मणों का भोजन जरूरी होता है। क्यों? अब एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज जी हमारा बाप मरा, तो हम ब्राह्मणों को क्यों बुलाएं? बाप हमारा मरा और पंडित जी खा के चले गए, तो हमने कहा तुम मत बुलाना। भाई ब्राह्मण गुरु है, गुरु स्थान पर श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। आपके भी अच्छे कर्म हैं तो समाज आपको भी श्रेष्ठ कहेगा, कोई बुराई थोड़ी है। आप में से कोई डॉक्टर है, आप किसी भी जाति के हैं और आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं तो आज भी आपका सम्मान होगा। भाई सब डॉक्टर हैं अच्छे, आओ आओ, आपको भी आदर मिलेगा। सम्मान आपकी काबिलियत पर आपको आज भी आदर मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपको आदर नहीं मिलता। आप काबिल हैं, किसी भी काबिलियत को रखते हैं तो आपका समाज आज भी आदर करती है। लड़की हो लड़का हो, कोई जात पात नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई मर जाता है तो 13 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। इसलिए कि जब कोई विवाह हुआ तो ब्राह्मण को बुलाया गया, बच्चे का जन्म हुआ तो जात कर्म संस्कार करने ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण संस्कार करने ब्राह्मण को बुलाया, मर गया तो अंतिम संस्कार में ब्राह्मण को बुलाया। वेद मंत्रों से ही संस्कार इत्यादि होते हैं, वेद मंत्रों से जन्म संस्कार इत्यादि होते हैं। तो जब कोई मरता है तो उसके नाम का पहला अन्न समाज कहती है कि भाई ब्राह्मण सब कुछ करते हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए पहले 13 ब्राह्मण बुला के उनको खिलाओ। क्योंकि कहते हैं माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है। सही है क्या? मैया सो लो मेरी माँ। ब्राह्मण का खाया किसके पेट में जाता है? माँ का खाया किसके पेट में जाता है? माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है। उसी तरह जब कोई साधु ब्राह्मण खाता है तो वह सीधा भगवान के पेट में जाता है। क्योंकि इन ब्राह्मण साधुओं के आज भी ब्राह्मण संध्या करता है, आज भी ब्राह्मण भगवान का के आश्रित रहता है। इसलिए आपको समाज को और ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर समाज को ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए और एक दूसरे का आदर सबको करना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का अनादर अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आदर देने से आदर बढ़ता है, सम्मान देने से, जब मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे, जब मैं आपका आदर करूंगा तो आप मेरा करेंगे, आप मेरा अपमान करेंगे मैं आपका करूंगा। इसलिए आदर देने से आदर बढ़ता है। इसलिए कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, आदर करना। इसलिए कहते हैं गाय को मारना, ब्राह्मण को मारना बड़ा ब्रह्म हत्या होती है। आज इस धरती पर जितने यज्ञ होते हैं, यज्ञ का विधान ब्राह्मण ही करता। वो संस्कृति, वो संस्कार बचे यदि तो आप लोग इसे और बचाए रखें, ये मेरी प्रार्थना है। आदर सम्मान करते रहिएगा। भगवान जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जन्म
जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, ऐसे परमात्मा को सत्य स्वरूप जानकर प्रणाम। जन्म आदि जो धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। बताइए मैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ भैया, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? सोचो कि ब्राह्मणों ने यदि कथा सुनानी बंद कर दी होती तो आपको क्या याद होता? आप अपना धर्म ही भूल जाते। ब्राह्मण हमेशा कहते हैं, जब भी सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनते हैं, पंडित जी कहते हैं अपना नाम, अपना गोत्र बोलो। पंडित जी बुलवाते हैं तो आपको गोत्र भी याद है। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी छोड़ दी, वो अपना गोत्र भूल गए। कितने लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी हमारा गोत्र क्या है कोई पता ही नहीं। अब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होती तो पंडित जी ने याद दिलाया होता, अब सुने नहीं तो भूल गए। गोत्र भूल गए लोग, अपना धर्म भूल गए। आज हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा गोत्र क्या है। आपका गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? देखो, नहीं पता ना आपको। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कभी? नहीं सुनी, इसलिए इनको नहीं पता। ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता। आप लोगों ने ब्राह्मणों से जो दूरी बना ली ना, तो आपकी संस्कृति का ह्रास हो गया। आपका नाम क्या है? गोत्र क्या? नाम पता? गोत्र क्या है? बम। महाराज जी बम हो गया। क्या गोत्र है आपका? श्याम, कश्यप। हमारे देश में सबका गोत्र है। और गोत्र किस काम आता है? गोत्र तुम्हारा मोबाइल नंबर है। जैसे सही मोबाइल नंबर डायल होगा तो सही व्यक्ति से बात होगी, उसी प्रकार जब तुम्हारा बाप मरेगा, बाप दादा दादी सब चले जाएंगे, तो तुम कभी सोचो कि चलो पिंडदान करें, श्राद्ध करें, तो वहां गोत्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा, घर में हवन पूजा में क्या लगता है? नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। गोत्र पासवर्ड है। आप किस गोत्र के हैं? यदि गोत्र नहीं तो फिर आपका मोबाइल नंबर गया। इसलिए कोई भी पूजा होती है, पहले संकल्प होता है। पहले क्या होता है? संकल्प होता है। संकल्प में ही सब बोल दिया जाता है, नाम गोत्र। आप सब अपने अपने बच्चों को, किस किस को अपना अपना गोत्र पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। आपको नहीं पता? जिन्हें अपना गोत्र नहीं पता, तो आप अपने बाप दादों से, चाचा से, बड़ों से पूछिए। अपने गांव के पंडित जी से पूछिए, तुम्हारे कुल खानदान में कभी कथा कराई होगी तो शायद उन्हें याद हो। और ये चीजें भूलने की नहीं है साहब, यही आपकी पहचान है। आप क्षत्रिय हैं तो भी आपका गोत्र होगा, आप ब्राह्मण हैं तो भी आपका गोत्र होगा। आप कौन से क्षत्रिय हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षत्रिय बहुत होते हैं, आप कौन से हैं? आपका गोत्र क्या है? आप ब्राह्मण हैं तो कौन से ब्राह्मण हैं? आपका गोत्र क्या? आप वैश्य हैं, कौन से वैश्य हैं? आपका गोत्र क्या है? आप शूद्र हैं, कौन से शूद्र हैं? आपका गोत्र क्या है? आपकी उपज कहां से है? आपकी शिखा क्या है? आपका वेद क्या है? तमाम ये सवाल अब इस बारे में लोग नहीं जानते, पर इतना गोत्र तो जानो। जैसे यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ होती है तो यहाँ भी गोत्र लगता है। गोत्र से ही तो संकल्प होगा उस व्यक्ति के नाम का, तब ना वो काम करेगा।
भाई आपके मोबाइल पर जब आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तब ना कोई चीज शेयर होगी, है ही नहीं। वो ब्लूटूथ एक प्रकार का, ये गोत्र वही चीजें हैं पहले के पासवर्ड हैं। सम गोत्र में विवाह नहीं होता, लड़की का गोत्र भी कश्यप, लड़के का भी कश्यप, तो विवाह नहीं होगा। मतलब कितना साइंटिफिक था हमारा सनातन धर्म है। अब तुम आज के भूचक्कड़ में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। थोड़ा अपनी संस्कृति को जानो, अपने भारत को पहचानो। हमारा भारत आज जिस चमक में लोग बढ़ रहे हैं, ये चमक तो ठीक है, जरूरी है, पर अपनी वो प्राचीनता भी ना छूट जाए। भाई ये बताओ, इमारत बहुत अच्छी है, अंदर से आप बहुत अच्छा उसको डेकोरेट कीजिए, महंगे से महंगा पत्थर आप अपने कमरे में लगाते हैं, अच्छे से अच्छी दीवारों की आप सुसज्जा करते हैं, अच्छे महंगे से महंगा बेड, आपका घर, आपका बेडरूम, आपकी रसोई बिल्कुल दिव्य आप बनाते हैं, अच्छे से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि आप सजावट में तो करोड़ों खर्च कर दिए, पर आपने उस घर की नींव तो बिल्कुल कमजोर की है। आप नींव बोले, नींव देखेगा कौन, नींव देखेगा कौन, तो आपने नींव गहरी ली ही नहीं, वेश तैयार नींव का किया नहीं, वो कमरे आप सजाए जा रहे हैं। तो कमरों की सज्जा से काम ना होगा, जरा सा झटका लगेगा पूरा घर गिर जाएगा। इसलिए कमरा भले थोड़ा -100 चलेगा, 1900 चलेगा, पर नींव में कोई समझौता नहीं, वो मजबूत बनाओ। तो तुम्हारी संस्कृति, तुम आज कितना भी आधुनिक बढ़ जाओ, चमक लो, सब कर लो, आज के युग में, पर जो अपना वेश है, नींव है, जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं, वो चले गए तो फिर बचा क्या आपके पास। बाहर की सुंदरता इमारत की तब तक है जब तक नींव मजबूत हो। बोलो हाँ। इसलिए हम लोगों ने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था हिंदी में, नींव की ईंट। ये पाठ हमारे था, नींव की ईंट। हमने जितना पढ़ा ना साहब, हमें सब कुछ याद है। 6वीं में क्या पढ़ा, 7वीं में क्या पढ़ा, 8वीं में क्या पढ़ा, 9वीं में क्या पढ़ा, 10वीं में क्या पढ़ा। तीसरी से हमें याद है, पहली दूसरी का तो विस्मरण है, बहुत ज्यादा याद नहीं है। तीसरी से हमें याद है सब कुछ, चौथी का याद है, 5वीं का याद है, और अच्छी चीजें याद हैं। मतलब जो सब सिलेबस में अच्छा था, सब्जेक्ट में अच्छा था, सुभाषतानी के श्लोक हमें आज तक याद है, जो हमने पढ़े थे 8वीं क्लास में, वो याद है। पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से, मतलब पढ़ाई ना केवल डिग्रियां पाने, नौकरी, आजकल का आदमी पढ़ाई किस लिए पढ़ता है, डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बस खत्म। नहीं, शिक्षा का मतलब है जीवन में उतारना। जो पढ़े हो उसे उतारो। लेकिन आजकल जो स्कूल में पढ़ाई कराई जा रही है, वो आप अपने जीवन में उतार ही नहीं सकते। उतारने लायक तो आज पढ़ाया ही नहीं जा रहा। इसलिए उतारने लायक संस्कार सत्संग से आएगा। बच्चों को घर में सत्संग कराओ, संस्कार दो। मैया को जगाती भी चलो, पीछे देखो, मैया, चश्मा वाली मैया, सो लो मेरी माँ। चुपके से पीछे बैठ के सो रही है। अब हम कथा सुनाए तुम्हें कि तुम्हें उठाएं? देखो, हम सब तरफ ध्यान देना पड़ता है, और आप लोग अपने बच्चों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और हम मैया तक में ध्यान दे रहे हैं। हाँ? हमारी मैया लापरवाह ना हो जाए पूरी सुनने कथा, और आपके बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसलिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता। तो चलो बताओ, धर्म क्या है हमारा? आप बताओ, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। सही कह रहे हो, हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परहित परोपकार धर्म है। दया धर्म का मूल है। धर्म क्या है? हमारे यहां धर्म कितने हैं? सबका अलग अलग धर्म है। बताओ कैसे? सबके अलग अलग धर्म कैसे?
राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, माँ बाप का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, सबका धर्म अलग अलग। गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पुत्र का धर्म क्या है बताओ? क्या? हाँ, और पिता का धर्म क्या है बताओ? माता शत्रु। देखो क्या लिखा है शास्त्रों में माँ बाप के लिए। माँ, इसका अर्थ आप लोग बताना है। मैं श्लोक बोल रहा हूं, ये श्लोक मेरे 8वीं क्लास में था, 7वीं या 8वीं में। वो श्लोक तब से मुझे याद है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये पको यथा। समझ रहे हैं? वह माता पिता दुश्मन है, वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते। देखिए शिक्षा के बारे में हमारे देश में क्या लिखा, हमारी संस्कृति में। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते शिक्षित और संस्कारी नहीं बनाते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। पैदा कर दिया, संस्कार दिया नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं, बस। तो माँ बाप का धर्म है बच्चों को उचित शिक्षा। उचित मीन्स संस्कारित शिक्षा। जो तुम पढ़ा रहे हो ये नहीं, ये तो ठीक है, आपका बेटा खूब पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, अब उसने पीएचडी कर ली, वो आईएएस आईपीएस बन गया, सब बन गया, लेकिन उसने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, तो इतना बड़ा पद में है तो करेगा क्या भैया? संस्कार तो है नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े पद में हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम एक माँ रहती है, बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है आंखों का, बहुत बड़ा डॉक्टर, अमेरिका में है, 10 लाख रुपए महीना का उसका काम है, और खुद का हॉस्पिटल जो बनाया वो अलग अलग कमाता है, वो अलग, मतलब एक हॉस्पिटल में काम करता है तो वहां 10 लाख रुपए से महीना मिलता है, और जो खुद के हॉस्पिटल में बैठ के खुद का हॉस्पिटल में चलाता है वो इनकम अलग अलग। 4-5 घंटे की जॉब में 10,000 रुपए 10 लाख रुपए महीना कमाता है, खुद का भी हॉस्पिटल अमेरिका में वो अलग। उसकी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है, और माँ संयोग देखिए कि माँ को भी आंखों की दिक्कत, एक आंख का अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन कराया। ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके प्यार आशीर्वाद से माँ का ऑपरेशन कराया, अब माँ की एक आंख ठीक है, अब दूसरी आंख का ऑपरेशन भी होगा। और बेटा क्या है, आंखों का डॉक्टर, और खुद की माँ को आंखों के डॉक्टर की जरूरत है, तो पढ़ा लिखा बहुत है, क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई? आजकल की पढ़ाई केवल पैसा कमा के दे सकती है। पूछो जरा क्या करोगे इस पैसे का? अरे पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, पर पैसा कमाए और माँ बाप के काम ना आया, समाज की सेवा के काम ना आया, तो करेंगे कैसे पैसे? इसलिए खूब पैसा कमाओ, पर अपने संस्कारों को ना भूलो कि माता भगवान है, मातृदेवो भव, पिता भगवान है, पितृदेवो। सेवा करो, अपने से बड़ों का आदर करो। शिक्षा जरूरी है कि शिक्षा के संग से, आजकल स्कूल कॉलेज में बच्चों को शिक्षा मिलती है, संस्कार घर में देना पड़ेगा। आपको नहीं देंगे तो संस्कार नहीं मिलेगा। स्त्री का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म क्या है आप बताओ? स्त्री का धर्म क्या है आप बताओ? आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? आप स्त्री हो, बताओ। नहीं, किसकी सेवा? बच्चों की, माँ बाप की, सास ससुर की नहीं। मैया आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना।
पति का धर्म है अपनी पत्नी का ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और अपने पत्नी के माँ बाप को यदि जरूरत है तो आप उनका भी ख्याल रखो। माँ बाप का धर्म है बच्चों को संस्कार दो, बच्चों का धर्म है माँ बाप की सेवा करें। राजा का धर्म है प्रजा से पिता की तरह प्यार करे, और प्रजा का धर्म है राजा से पिता की तरह प्यार करे। ये सबका धर्म अलग अलग है। जब हम आपके घर अतिथि बनकर आएंगे तो आपका धर्म अलग होगा, और जब आप हमारे अतिथि होंगे तो आपका धर्म अलग हो जाएगा। तो धर्म समय काल परिस्थिति में धर्म बदल जाता है। कई बार सही बोलना धर्म होता है तो कई बार झूठ बोलना धर्म हो जाता है। सिचुएशन पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या है, हाँ या ना। कई बार सच बोलना धर्म है तो कई बार झूठ बोलना धर्म हो जाता है। तो वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो स्थिति क्या बनी, परिस्थिति क्या बनी। कई बार भगवान का नाम लेना धर्म है, कई बार भगवान का नाम लेना भी अधर्म हो जाता है। बताओ कैसे कैसे? भगवान का नाम लेना धर्म है, वहां लीजिए जहां आप हैं, वहां खूब नाम जपिए, कीर्तन कीजिए। पर जहां कोई संत ध्यान में बैठे हो, कोई साधना में लगा हो, और आप उनके पास बैठ के जोर जोर से सीताराम सीताराम करेंगे तो अपराध हो जाएगा कि वहां शांति की जरूरत थी। आप वहां अंदर बोलते, वहां ध्यान में आपके द्वारा किसी का ध्यान भंग हो गया, भक्त और भगवान का संपर्क में आप बाधा बन रहे हैं, तो भले वो भगवान का नाम है पर वो गलत हो गया। तो जो धर्म है कई बार वो अधर्म हो जाता है। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या करना, यही निर्णय लेना आना चाहिए ना, कहाँ कौन सा निर्णय ले, कैसा निर्णय ले। हर चीज स्कूलों में ना सिखाई जाएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ना सिखाई जाएगी। कुछ चीजें अनुभव से आती हैं, उम्र से आती हैं, संस्कारों से, कथाओं से आती हैं। इसलिए सत्संग करना सीखो, कथाओं को सुनना सीखो। धर्म क्या है? जिसके अंदर जितना अधिक धर्म होगा वो उतना सुखी होगा, जिसके अंदर जितना कम धर्म उतना दुखी। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उत्तर, एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना। सब लोग ध्यान से सुनो, एक प्रश्न उत्तर भी आप देंगे। एक बार एक लड़का था, उसकी एक बहन थी, बड़ी सुंदर थी। वो लड़का अपने मोहल्ले सोसाइटी की सारी लड़कियों को गंदी निगाहों से देखता था, लेकिन अपनी बहन को नहीं देखता था गंदी निगाहों से। वो अपनी मोहल्ले की हर लड़की को गलत निगाहों से देखता, गलत गलत बोलता उनको देखकर, पर अपनी बहन के साथ रहता, एक बात गलत ना करता और एक बार भी उसे गलत निगाहों से नहीं देखता। बताओ क्यों? जो लड़का हर लड़की को गलत निगाह से देखता है, उनके लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, वो अपनी बहन के लिए गलत निगाहें क्यों नहीं रखता? उत्तर दो आप क्यों? बहन है इसलिए। तो क्या वो जो देख रहा था वो उसकी बहन नहीं थी? वो भी तो नगर मोहल्ले सोसाइटी की लड़की अपनी बहन ही होती है। क्यों? उत्तर दो क्यों? आप दो उत्तर क्यों? मैं ये बताओ आप, ऐसा क्यों होता है? बोलो। ये उसकी बहन है तो बहन को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा उसको किसने बताया? आप बताओ। आपकी बहन है, आपको अपनी बहन को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा किसने बताया आपको? जोर से कौन उत्तर देगा? जबकि वो नालायक बेटा सत्संग भी नहीं करता, कथा भी नहीं सुनता, फिर भी उसे इतनी अक्ल है जन्म से कि ये मेरी बहन है, इसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना।
क्योंकि बहन के साथ गलत व्यवहार करना गलत है। वो इसे गलत मानता है, पर दूसरी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना वो सही मानता है, सही मानता है। क्यों? क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान है इतना कि कम से कम ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, इसे नहीं गलत निगाहों से देखना है। ये उसे किसने बताया? धर्म। मतलब धर्म सबके अंदर होता है, बोलो हाँ। धर्म सबके अंदर, जोर से, धर्म सबके अंदर। अरे बोलो मेरी माँ। जो बातें आप अपने पति से करती हो वो बातें क्या आप अपने भाई से कर सकती हो? क्यों नहीं? किसने रोका है? किसने रोका? जिस स्त्री ने कभी सत्संग ना किया हो, संस्कार उसके अंदर बिल्कुल ना हो, फिर भी वो जो बातें अपने पति से करेगी, जो व्यवहार पति से करेगी, वो व्यवहार अपने भाई और अपने बाप से कभी नहीं कर सकती। क्यों? किसने रोका? यही तो धर्म है। धर्म लाना नहीं पड़ता किसी को कहीं से, ऑलरेडी सबके अंदर धर्म का संस्कार होता है, बस लुप्त हो जाता। मीन्स धूल जम गई दर्पण में तो चेहरा दिखना बंद हो गया। सत्संग केवल उस धर्म की धूल हटाता रहता है। धूल हटाना बंद कर दोगे, धर्म पर इतनी धूल जम जाएगी तो समाज में कुछ ऐसे भाई भी हैं जो अपनी बहन को गलत निगाहों से देखते हैं। वो कौन है? वो है जिनके अंदर का धर्म समाप्त हो चुका, जिनके अंदर कुछ जिंदा है, वो अभी डर रहे हैं कि ये बहन है। जिनके अंदर धर्म और ज्यादा है, वो मोहल्ले की लड़कियों को भी अपनी बहन मानते हैं, यार ये अपनी बहन है। जिनके अंदर धर्म और ज्यादा है, वो पूरे क्षेत्र की लड़कियों को अपनी बहन मानते हैं। जिनके अंदर धर्म और ज्यादा होगा, वो पूरे देश की लड़की को बहन मानेगा, बेटी मानेगा, माँ मानेगा। जिसके अंदर और धर्म होगा, राम जैसा धर्म जिसके अंदर होगा, वो सूर्पनखा आई थी, ऑफर कर रही थी, आई लव यू कह रही थी राम को, लेकिन राम ने उसके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये भारत के संस्कारी पुरुष का लक्षण। और रावण का संस्कार, दूसरी महिला को अकेले देखा, उठा के ले आया, जबकि सूर्पनखा अकेली थी, चाहते तो राम उठा के घर में रख, उठाने की क्या जरूरत, वो तो खुद ऑफर दे रही थी, हमसे ब्याह कर लो। बोलो हाँ। तो राम के अंदर क्या था? जोर से, धर्म था। रावण के अंदर क्या नहीं था? क्या नहीं था? रावण के अंदर धर्म होता तो पराई औरत को ना चुराता। इसलिए मेरी मां, धर्म सबके अंदर है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई हो। ईश्वर ने धर्म सबको दे रखा, बस कोई अपने धर्म को सत्संग करना क्यों जरूरी है? सत्संग से ही धर्म में लगी हुई धूल हटती है। जिसके अंदर धर्म ज्यादा होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। आप यदि झूठ बोल रहे हैं तो आपके धर्म में भी कुछ कुछ धूल बैठ गई है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यदि आपके अंदर धर्म पक्का होता ना टनाटन, तो क्या मजाल कि आप बेईमानी का 1 रुपए खाते। आप बेईमानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर का धर्म सो गया, मर गया। और जब धर्म मरता है ना, जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब प्रत्येक व्यक्ति का धर्म मर जाता है, तब उस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस धर्म को बचाने ही तो भगवान आते हैं। तो धर्म तुम्हारा हमारा सबका विषय। इसलिए रावण था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में। रावण के पास क्या था? धन। और राम के पास क्या था? बोल दो। रावण के पास क्या था? धन। और राम के पास क्या था? धर्म। जीत किसकी हुई, धन वाले या धर्म वाले की? धर्म वाला घास की झोपड़ी में क्यों ना रहता हो, धन वाला सोने की लंका में भी क्यों ना रहता हो, पर जब जीत होगी तो अधर्मी रावण जैसों की नहीं, धर्मी राम की जीत होगी। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, बोलो जाने ना देना धर्म।
जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के क्या करोगे। इसलिए भारत का आदमी धन के पीछे नहीं भागता, धर्म के पीछे भागता है। इसलिए ब्राह्मण धन के पीछे नहीं भागता, धर्म के पीछे भागता है। इसलिए वो भिखारी होता है, क्योंकि धर्म में जिएंगे, धर्म में मरेंगे। पेट ही भरना है तो भीख मांग के खा लेंगे, पर धर्म ना जाए। बोलो हाँ। जीने के लिए भीख मांग के खा लेंगे, पर धर्म ना छोड़ेंगे। ये धर्म इसलिए बड़ा वो नहीं जिसके पास धन हो, बड़ा वो जिसके पास। लोग कहते हैं भारत देश गरीब है, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस अमीर। गलत कहते हैं वो लोग। अरे भारत अमीर इसलिए है क्योंकि भारत में धर्म है। दुनिया में धन होगा तो धन तो रावण के पास भी था। लोग तुलना कंपेयर किससे करते हैं? धन से। अरे धर्म से हम भारतीयों ने कभी बड़ा छोटा देखा ही नहीं। हमारे यहाँ धन की कोई कीमत थी ही नहीं। हमारे यहाँ कीमत किसकी रही है? जोर से और जोर से धर्म की। उस धर्म के लिए भरत जी ने अयोध्या का धन छोड़ा। अयोध्या जी का धन किसने छोड़ा? भरत जी ने। कैकेयी ने कहा था कि बेटा राम भरत राजा बन जा। भरत जी ने छोड़ा कि नहीं? भरत जी ने किसे छोड़ा? जोर से, अच्छे से बोलो। भरत जी ने किसे छोड़ा? धन को। धन को, पर किसे नहीं छोड़ा? धर्म। रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म राम है तो भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पर राम को नहीं छोड़ा। हमारे भारत के आदमी ने धन के पीछे कभी भागा नहीं, सदा धर्म के पीछे भागता रहा। इसलिए धन की कोई कीमत नहीं। कोई कहे कि जी हम बड़े हैं, तुम धन से बड़े हो जाओ, पर धर्म से बड़े क्या बनोगे? और बड़ा वो नहीं जो धन से बड़ा हो, बड़ा वो जो धर्म से बड़ा हो। इसलिए बच्चों को धनवान नहीं, धर्मवान बनाना। आजकल तुम बच्चों को धनवान बनाते हो, इसलिए वो तो धन चाहते हैं, बेईमानी करो तो मिल जाए। आजकल का आदमी पैसा कमाना चाहता, बेईमानी से मिल जाए, लूट घसोट से मिल जाए, छोरा चाकू चलाने से मिल जाए, उल्टा सीधा कोई काम करने। आजकल तो स्त्रियां, कुछ स्त्रियां वैश्याएं अपने शरीर को बेच बेच के धन कमा रही हैं। आजकल का आदमी धन चाहता है, कैसे भी मिले। नहीं, कैसे भी नहीं, धर्म युक्त धन होना चाहिए। आजकल तो लोग मर्डर करने से भी धन कमा रहे हैं, सुपारी ले लेके। भ्रष्टाचारी बेईमानी इतनी बढ़ गई है, पूछो मत। आधार कार्ड बनवाना हो तो भी तुम्हें घूस देनी पड़ती है। आधार कार्ड में बदलाव कराना हो तो भी तुम्हें 150 रुपए देना पड़ता है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा। बोलो हाँ। हर आदमी बस पैसा कमाना चाहता है, अनीति से मिले, अधर्म से मिले, बस मिले। जबकि ऐसा हमारा देश नहीं था। हमारे देश में हम भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, भीख मांग लेंगे, पर अधर्म का 1 रुपया नहीं। हमारा ऐसा देश था साहब, ऐसी शिक्षा थी। अब बर्बाद हो गई तो हम क्या करें? हम तो बचा रहे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल इसलिए बनेगा जिस गुरुकुल में बच्चों को यह सिखाया जाएगा भीख मांग के खा लेना, बेईमानी ना करना, ईमानदार बन के जीना। हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाया जाएगा यहाँ। आजकल किसी सिलेबस में हरिश्चंद्र का पाठ नहीं है, सब बेईमानों का, लुटेरों का पाठ पढ़ रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर। काय का सिकंदर? लुटेरे थे, सब भारत आए लूटने। इन लुटेरों का पाठ पढ़ पढ़ के सब लुटेरे हो रहे हैं, सब भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाया होता तो सब सत्यवादी हो जाते। कौन समझाए, किसे समझाए? शिक्षा पद्धति बेकार है। बच्चों को आप हरिश्चंद्र के बारे में क्यों नहीं बताते? बताएंगे तो सत्यवादी बनने की प्रेरणा मिलेगी। कौन आज सत्यवादी बनना चाहता? मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा एडवोकेट बन जाए, जज बन जाए, ये IAS बन जाए, IPS बन जाए, ये बन जाए। कोई नहीं कहता मेरा बेटा सत्यवादी बन जाए, मेरा बेटा दयावान बने। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा सत्यवादी बने। बेटा झूठ बोल, बस पैसा कमा, ये सिस्टम है। क्या करोगे ऐसे बेईमान बेटों का? तुम्हें गिलास भर पानी ना देंगे ये बेईमान बेटे, देख लेना, रोगे तुम। इसलिए बेटों को बाद में देना डिग्रियां, पहले संस्कार दो। सत्यवादी बनाओ, बाद में बनाना डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, एडवोकेट इत्यादि। पहले उन्हें अच्छा इंसान बनाओ, इंसान बनाओ।
इंसानियत सिखाओ, दया सिखाओ, उनके अंदर करुणा हो, दया हो। इंसान अच्छा नहीं है तो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता, अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा एडवोकेट नहीं हो सकता, अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा जज नहीं हो सकता, अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा इंजीनियर, अच्छा IAS IPS नहीं हो सकता। अच्छा इंसान है तो जो अच्छा इंसान है वो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए अपने बेटों को पहले क्या बनाओ? अच्छा इंसान। इंसान कोई नहीं बना रहा, सब शैतान बनाए जा रहे। बोलो हाँ। क्या बनाओगे आप अपने बच्चों को मेरी माँ? शैतान या इंसान? आज के इंसान को पता नहीं क्या हो। इसलिए धर्म बड़ा है। क्या बड़ा? जोर से। पराई स्त्री को मां, पराई स्त्री को क्या मानोगे? पराई स्त्री को बड़ी उम्र है तो मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, बड़ा पुरुष है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो बेटा। इस दृष्टिकोण से देखो, यही धर्म है। ये क्या है? धर्म। ये पढ़ाई जो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ये कॉलेजों में ना मिलेगी, यूनिवर्सिटियों में ना मिलेगी। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके बस क्या गाने सुनते हैं? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल ये पढ़ाया जा रहा, बेटा ताको पड़ोसन को। आजकल के बच्चे ताक रहे। स्कूलों में क्या सिखा रहा है? मुन्नी बदनाम हुई में डांस कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, ठुमका लगा रहे हैं शीला की जवानी में। बोलो हाँ। अब शीला की जवानी में ठुमके लगाने वाले लोग कितने संस्कारी होंगे बताओ? तुम्हारी बेटी जब शीला बनेगी तो उसके संग लगाने लग जाएगा ठुमके। बोलो हाँ। संस्कार तो सत्यानाश कर दिया संस्कारों का, है ना मेरी मां? ये शिक्षा के नाम पर ना इतना हानि हुई है हमारे देश की, पूछो मत। तुम्हारे सारे बच्चे मॉडल बनना चाह रहे हैं, कपड़े उतार के घूमते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं। जरा जरा से कपड़े में घूम रहे हैं लोग, क्या करें? पढ़े लिखे हैं। अब संस्कारों की बात इन्हें क्या समझ में आएगी जब इनकी खोपड़ी में शीला की जवानी घुस गई है तो? क्यों जी? मैया सो लो मेरी माँ। अच्छा मैया बोली मेरे मतलब का भी कुछ प्रवचन नहीं हो रहा है इसलिए मैं सो रही हूँ। अभी शीला की जवानी चल रही है इसलिए मैं क्या करूं शीला की जवानी सुन के। ये बच्चे सुने। आजकल के बच्चों को थोड़ा सा संस्कार दो, इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को वृंदावन लाओ। आपकी बेटी का बेटे का विवाह हो तो बोलो जाओ बेटा पहले बिहारी जी का दर्शन करो। बिहारी जी का दर्शन करने के बाद अपनी गृहस्थी की शुरुआत करो, सत्संग करो, गुरुजनों की शरण में जाओ, कमाओ, नाम कमाओ, ऊपर खूब जाओ, खूब तरक्की करो। मना ही नहीं है, संस्कारों के साथ। पहले रामचरितमानस की चौपाइयां स्कूलों में पढ़ाई जाया करती थी, हम लोग भी पढ़े हैं। आजकल सब हटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। गा से गणेश पढ़ते थे हम लोग, अब गा से गधा पढ़ा रहे हैं। गधों की जरूरत है, गणेश की जरूरत ही नहीं, गधों से भर दिया। थोड़ा आप ध्यान दिया करो मैया। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट, गुटखा खा रहे हैं। 100 में से 95 बच्चे गुटखा, ये भी सिगरेट पीते हैं। भैया ये बैठे हैं सामने, पीते हो ना? नहीं पीते? गुटखा तो खाते हो, दोनों ही करते होंगे, शर्मा रहे हैं। सिगरेट, सिगरेट पीना उनको लगता हम अच्छा कर रहे हैं। अभी मैं एयरपोर्ट पे गया तो अभी वहां पर ना एयरपोर्ट में एक अलग सा कांच का बॉक्स बना रखा है, कमरा, वहां पे सब लोग जाके सिगरेट पीने का अलग स्थान बना दिया है सरकार ने एयरपोर्टों में। तो जहां मैं बैठा था वहीं बगल में कांच का पार्टीशन था, वहां पर
सारे लड़के नौजवान, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का, जाके सिगरेट पी रहे थे। तो एक आदमी सिगरेट पी के आया और मेरे बगल में बैठ गया, बोले सेल्फी लूंगा आपके साथ। मैंने कहा सेल्फी बाद में लेना, पहले ये बताओ कि ये लोग जो सिगरेट पी रहे हैं यहाँ, ये बेवकूफ हैं या समझदार हैं? और वो भी वहीं से आया था पी के थोड़ी देर पहले। मैंने पूछा ये बेवकूफ लोग हैं या समझदार लोग हैं? तो बोला नहीं है तो बेवकूफ, समझदार होते तो पीते क्यों? आप बताओ ये सिगरेट पीने वाले बेवकूफ हैं समझदार हैं? तो काहे तुम बने हो बेवकूफ, है ना? सिगरेट पीना, अपने लंग्सों में, अपने फेफड़ों में धुआं भरना, उस धुएं से कैंसर होना, उस कैंसर से, उस धुएं से नाना प्रकार की बीमारियां होना, ये कौन सी समझदारी है कि तुम पैसों से बीमारियां खरीद रहे हो? 5 रुपए की सिगरेट, 10 रुपए की सिगरेट, 5 रुपए का गुटखा, 10 रुपए का गुटखा। ये गुटखा सिगरेट नहीं, ये बीमारियां लेना है। तुम्हें कैसे समझदार कह दें? शराब पीने वाला क्या पी रहा है? शराब पी रहा है या बीमारी पी रहा है? शराब पीने वाला अपनी उम्र से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले मर जाएगा। समय के पहले फेफड़े खराब हो जाएंगे, समय के पहले कैंसर हो जाएगा, समय के पहले उसका काम करना शरीर बंद कर देगा, मर जाएगा। हम कैसे तुम्हें समझदार कहें? समझदार तो वो ऋषि मुनि थे जो ध्यान धारणा करके, भगवान का चिंतन करके 100-100, 200-200 साल जिया करते थे। वो महान थे, वो श्रेष्ठ थे। तुम्हारी तरह के शरीर अनमोल है और इसे शराब पी के बिगाड़ दें, ये कौन सी समझदारी बताइए? मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया करना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म होना चाहिए। भागवत जी का दूसरा सवाल, ये बताओ भगवान सगुण है कि निर्गुण है? बताइए, भगवान सगुण है कि निर्गुण है? आप बताओ। आप दोनों, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साकार रूप क्या है भगवान का? आप बताओ। भगवान का साकार रूप क्या है? वो साकार रूप का नाम बताओ आप। भगवान का साकार रूप क्या है? साकार रूप का नाम बताओ आप। साकार का मतलब क्या होता है? आप बताओ। जिसका कोई आकार हो, रूप हो से साकार कहते हैं। जिसका कोई आकार, रूप, रंग ना हो वो निराकार। तो बताओ भगवान साकार है कि निराकार? दोनों। तो साकार रूप का नाम बताओ। साकार कौन है? कौन? क्या नाम है उनका? है? हाँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान वामन, नरसिंह, धनवंतरी, भगवान शंकर, ये सब साकार रूप में बैठे हैं। भगवान कितने होते हैं? कितने? एक। तो नाम इतने सारे क्यों हैं? ईश्वर एक हैं, उनके नाम बहुत होते हैं, रूप भी बहुत होते हैं। भगवान के रूप और नाम बहुत होते हैं, लेकिन भगवान एक हैं। एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे पानी एक है, पर पानी के कितने रूप हैं? गिनो। पानी, बर्फ, भाप, ओस, ये सब हो गए ना। पानी एक है पर इतने नाम और इतने रूपों में जाना गया। भाप भी पानी है, ओस भी पानी है, बर्फ भी पानी है, पर नाम 4 हो गए, रूप भी 4 हो गए, व्यवहार भी 4 हो गए, पर है तत्व एक। उसी प्रकार राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, शिव, नाम रूप अलग अलग हो गए, पर तत्व की दृष्टि में एक ही ईश्वर है, दो नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये साकार है। राम कृष्ण कौन है? साकार। अब निराकार क्या है? जिन्हें ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म निराकार होते हैं, कोई आकार नहीं। इसलिए हमारे यहाँ साकार की पूजा, हनुमान चालीसा सुंदरकांड में क्या लिखा? सगुण उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासना ठीक है, इसलिए सगुण उपासना। मैया, अच्छा सेल्फी चल रही है मेरी माँ? आई हो कि जा रही हो? जा रहे हैं, टाटा कर लो फिर।
जल्दी गुस्सा हो के जा रही हो? जा जल्दी आना फिर। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, रोज आओ, हम क्या कोई दिक्कत है? दिल्ली तो पास में ही है। खुश रहो, भोजन प्रसादी करके जाइए मैया नीचे। आज एकादशी है, सबके लिए व्रत है, सबके लिए फलाहार की व्यवस्था है। यहाँ एकादशी में चाहे 30,000 लोग आए, 40,000 लोग आए, सबके लिए फलाहार की व्यवस्था होती है। 12 महीने की सेवा है। एकादशी के दिन फलाहार, बाकी दिनों में दाल चावल सब्जी रोटी। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब नारद जी इन्होंने आप बीती सुनाई और भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोक दिए, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। 4 से 18,000 श्लोकों की रचना श्री वेद व्यास जी ने की। श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, आखिरी में भागवत जी लिखी। भागवत जी में महाभारत की पूरी बात स्टार्ट में श्री व्यास जी ने लिखी। भागवत जी को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने टोटल कितने पुराण लिखे आप बताओ? कितने पुराण? 18। वेद कितने हैं? 4 वेद। पुराण कितने हैं? 18। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 18 पुराण। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, चार वेद, 6 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। पुराण अंत में श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और दिव्य चर्चा की। भगवान का सुंदर चरित्र महाभारत से स्टार्ट किया। महाभारत, महाभारत, महाभारत कितने पक्षों में हुआ था और महाभारत में कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग? लगभग 1 करोड़ लोग। महाभारत में कितने लोग मारे गए? करोड़ों लोग मारे गए। क्यों मारे गए थे? करोड़ों लोग जो मारे गए, उनकी गलती क्या थी? गलती क्या थी भाई? मारे तो वो भी गए थे जो पांडवों के साथ थे, धर्म का साथ दे रहे थे। चाहे अधर्म का साथ देने वाले हों या धर्म का, युद्ध में मारे तो दोनों गए। करोड़ों लोग मारे गए, जबकि गलती किसकी थी? महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी? द्रौपदी की गलती। महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया बताएंगी महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप बताओ किसकी गलती से हुआ मेरी माँ? क्यों आप लोगों को डर लग रहा है कि नाम ले लेंगे तो कहीं वो आ ना जाए? ये मैया देखो कितनी हिम्मत वाली है, कह रही है द्रौपदी की गलती से हुआ। बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ क्या? धृतराष्ट्र। मैया ये लोग तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, आप द्रौपदी कह रही।
किसकी गलती हुई? ये तीनों ब्रह्मा विष्णु बताएंगे किसकी गलती थी महाभारत में। जोर से पीछे वाली मैया बताओ, ये मैया बताएंगे किसकी गलती थी। ये मैया बताएंगी। मैया मेरी माँ बताओ, जल्दी बताओ किसकी गलती से महाभारत हुआ मैया। देखो आप लोगों को निर्णय करना नहीं आता। ये मैया बता रही हैं, वो अभी भी द्रौपदी पर टिकी हुई है, स्त्री हैं और कह रही हैं कि द्रौपदी ने गलती की। इन्हें दुर्योधन की गलती बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये तो चाहती हैं कि दुर्योधन जैसे और हों, क्योंकि गलती तो द्रौपदी की है। ये वही सास हैं जो हर काम में बहू की गलती निकालती हैं। कुछ भी करे तो भौजाई भी कुछ करे, ननद भी, बेटी भी कुछ करे तो बहू की गलती होगी। द्रौपदी की क्या गलती थी? बस इतनी कि वो हंसी। तो हंसना यदि गलत है तो उस गलती का ये दंड नहीं है कि तुम उसके कपड़े समाज में उतारो। भाई गलती यदि सुई की है तो फांसी की सजा नहीं हो सकती। फांसी की सजा तब होती है जब गलती, अपराध, जितना बड़ा अपराध होगा उतनी बड़ी सजा होगी। यदि माना कि द्रौपदी ने हंसी और हंसते हुए कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, गिर गया था दुर्योधन, तो ठीक है। यदि ये गलती थी तो इस गलती का ये परिणाम नहीं था, इस गलती की ये सजा नहीं थी कि भरी सभा में घसीट के लाया जाए बाल पकड़ के और उनके कपड़े उतारने का आदेश दिया जाए कि भाई निर्वस्त्र कर दो। ये तो भाई वो हंसी तुम और दंड देते। और इसका मतलब ये नहीं था कि महाभारत गलती थी दुर्योधन की, और दुर्योधन से भी बड़ी गलती थी धृतराष्ट्र की। गलती ये थी कि धृतराष्ट्र उस समय पद पर बैठे थे, पद था, राजा थे, और राजा का निर्णय क्या होना चाहिए? राजा तो न्याय करता है, तो न्याय तो ऐसे ही होना चाहिए कि तुम्हारा ही बेटा क्यों ना हो, यदि गलत कर रहा है तो उसे भी मृत्यु दंड दो। अब तुमने अपने बेटे से अपनी बहू की साड़ी उतरवाई। भाई द्रौपदी तो धृतराष्ट्र की भी बहू है ना, छोटे भाई के बेटों की ससुर हैं ये रिश्ते में, बड़े ससुर द्रौपदी के, तो ये बहू लगी। तो तुम्हारी अपनी घर की इज्जत समाज के आगे तुम अपने औलाद से उतरवा रहे हो, और तुम हा 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 हंस रहे हो। शर्म नहीं आ रही है? तमाशा देख रहे हो? तुम अपने बेटे को नहीं चुप करा रहे हो, तुम अपने साले शकुनी को चुप नहीं करा रहे हो। अरे न्याय तो ये था कि आदेश देते धृतराष्ट्र की, दुर्योधन तेरी भाभी के तू साथ तू ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, यदि कर रहा है तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यदि एक दुर्योधन को मृत्यु दंड दे देते तो धृतराष्ट्र के 99 बच्चे बच जाते, पर एक के मोह के कारण 99 की बलि चढ़ाई गई, मारे गए। बोलो हाँ, हाँ या ना? गलत यदि पुत्र है तो उसे भी दंड देना चाहिए। इसलिए राजा थे धृतराष्ट्र, तो उन्हें बोलना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि भीष्म पितामह की गलती, हाँ भीष्म पितामह की भी गलती है, लेकिन वो पावर पर नहीं थे, पद पर नहीं थे, वो राजा के अधीन थे, वो उस गद्दी के रक्षक थे, वो मनमाना न्याय नहीं कर सकते थे। रोका था विदुर ने
तो विदुर को घर से निकाल दिया दुर्योधन। तब भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं डांटा कि भाई तेरे काका हैं, सगे चाचा हैं, तो चाचा को घर से क्यों निकालता है। ये जो पुत्रों का मोह होता है ना, ये बुढ़ापे में सर्वनाश कराता है। इसलिए इतना मोह भी ना रखो। बेटा और बेटियों से जो तुम्हारा मोह ममता ज्यादा है ना, दुर्योधन पर इतना मोह था धृतराष्ट्र का, पुत्र मोह, मेरा बेटा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन जो करता है सही कर रहा, कर 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 सर्वनाश हो गया बुढ़ऊ। अब रो रहे हैं। आखिरी में गांधारी मैया बोली, कन्हैया आपने मेरे 100 बच्चों को मरवा दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारी भी आंखों के सामने तुम्हारा वंश आपस में लड़के मर जाएगा। गलती किसने की? मां दुर्योधन ने। और गुस्सा किस पर निकाल रही है गांधारी? भगवान कृष्ण पर। क्या गांधारी मां है। अच्छा आप मुझे बताओ कि गांधारी मां अंधी थी या नहीं? जोर से, जोर से। नहीं थी। आंखों में पट्टी बांध रखी थी। क्यों आंखों में पट्टी बांधी थी? क्यों? ये मैया बताएंगी। पीली गांधारी मैया ने आंखों में पट्टी क्यों बांधी थी? क्यों? 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 क्योंकि पति अंधे थे तो उन्हें लगा मैं भी। अच्छा ये बताओ कि किसी स्त्री का पति अंधा हो तो आज के जमाने में भी वो औरत आंखों में पट्टी बांध ले तो ये सही है कि गलत है? अरे पति अंधा था तो तुम उनकी आंखें बन जाती। ये कौन सी समझदारी कि तुम भी आंखों में पट्टी बांध के घूमने लग गए। सही था। और आंखों की पट्टी उतारती भी है गांधारी माता। कब? दुर्योधन की रक्षा के लिए। जब 99 बेटे इनके मर गए और गांधारी को लगा कि मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, 100 मर जाएंगे, तो दुर्योधन को बुलाया, बोले कल सवेरे सारे कपड़े उतार के आना, मैं देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा, तुझे कोई नहीं मार सकता। तो आंखों की पट्टी उतारी तो सही गांधारी माने, पर किसको बचाने के लिए? इस दुर्योधन के लिए जो भरी सभा में किसी बहन बेटी के कपड़े उतारता। गांधारी माँ कभी मिले आपको तो बोलना, माँ आपका न्याय सही नहीं था, आपने पट्टी उतारी तो है, लेकिन दुर्योधन को बचाने के लिए काश आपने द्रौपदी की रक्षा के लिए पट्टी उतारी होती तो तुम्हारे वंश का नाश ना होता। पट्टी उतारने में माने जरा देर कर दी। आप लोगों के लिए मैसेज है महाभारत की इस कथा से कि जैसे गांधारी की आंखों में पट्टी बंधी थी, आप लोगों की आंखों में भी मोह और ममता की पट्टी बंधी है। तुम भी अपने बेटों की गलतियां देखती रहती हो मैया, कुछ न्याय नहीं करती, बोलती नहीं, समझाती नहीं, वही गलती से वो बड़ी गलतियां करते हैं और सारी जिंदगी का दंड मिलता है। तुम गांधारी की तरह पट्टी बांधे बैठी रहती हो। गलती करे तो रोको, तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, गलती करने पर डांटो। यदि नहीं उतारोगी मोह की पट्टी तो तुम्हारी संतान भी दुर्योधन हो जाएगी। वह बाप अंधा है, वह माँ अंधी है जिसका बेटा गलत कर रहा है और माँ बाप ताली बजा के वाह बेटा वाह तूने सही किया, वाह 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 वाह। किसी का बलात्कार कर रहा, वाह बेटा तूने बढ़िया किया। किसी के कपड़े होता, वाह बेटा तूने बढ़िया किया। ऐसे ही थी गांधारी और धृतराष्ट्र। बेटा बलात्कार किए जा रहा, गलत किए जा रहा, जुआ, बेईमानी से जुआ खेला, भीम को जहर देके मारने की कोशिश की, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों पांडवों को जलाने की कोशिश की, भरी सभा में साड़ी उतारी, 12 साल का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, कितना जुल्म किया पांडवों पर। और ये क्या करे, वाह बेटा दुर्योधन बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार के आना, मैं तुझे अमर बनाना चाहती हूँ, वाह। गलत को बचाने की कोशिश ना करना मेरी माँ, वरना परिणाम वैसा होगा जैसा गांधारी और धृतराष्ट्र का हुआ। बड़ा मजा आता है गलत करने में, पर जब दंड मिलता है ना, नानी याद आती है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है मेरी माँ।
देख रहे हैं सबको। तुम्हारी जो अति है ना, तुम किसी पर भी अत्याचार कर रही हो, जेठानी पर, देवरानी पर, सास पर, बहू पर, किसी पर भी तुमने एक भी जुल्म किया हो, गलत किया हो, सब नोट कर रहे हैं भगवान, छोड़ेंगे नहीं। भगवान किसी को नहीं छोड़ते, अच्छे का भी देंगे और बुरे का भी देंगे। कर लो तुम बेईमानी, कर लो तुम अनाचार। कई लोग पद का, पावर का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, भूल जाते हैं कि तुम्हें कोई देख रहा है, कोई लिख रहा है तुम्हारी हर हरकत को अपनी डायरी में। हिसाब होगा तो टोटल होगा फिर सब। धृतराष्ट्र, गांधारी, तो आप माताएं गांधारी तो नहीं हो ना? पट्टी तो नहीं बांध रखी हो आप लोगों ने? बच्चों को डांटो, दिन भर जो मोबाइल चलाते, व्हाट्सएप चलाते बच्चों का। आप माता हो, तुम अपने बेटे की पैंट चेक किया करो, सिगरेट मिलेगी तुम्हें। कभी बेटी का मोबाइल लिया करो, व्हाट्सएप, फेसबुक की पूरी चैट चेक किया करो, किससे बात कर रहे हैं। आजकल बेटा बेटी ना मोबाइल पर लॉक लगा के रखते हैं, मम्मी भी नहीं खोल पाती। बेटा लॉक लगा के रखा है, मेरा मोबाइल है, मैंने अपने मोबाइल पे कोई लॉक नहीं लगाया। सबको पता, मेरे जितने परिकर के लोग, सबको पता मेरा मोबाइल सब चलाते, सब चीजें देख सकते हैं। लेकिन आपकी बेटी ने मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा है, मम्मी भी नहीं देख सकती, बाप भी नहीं देख सकता। तुम्हारा बेटा ऐसा मोबाइल पर लॉक लगा रखा, माँ बाप भी नहीं देख सकते, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे बेटे का पासवर्ड लॉक ही बता रहा है कि गड़बड़ है। अरे माँ बाप से क्या छिपाना? माँ बाप कोई चीजें लॉक पर थोड़ी रखती हैं बच्चों के लिए। जब माँ बाप की तरफ से बच्चों के लिए हर चीज खुली है, तो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए फिर पासवर्ड क्यों है? तुम भी खोल के देखा करो बेटे के मोबाइल को, यदि नहीं दिखाए तो जरूर लफड़ा है। गलत राह पर चल रहा तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, चेक किया करो। कंबल ओढ़ के जो सो जाती है बेटी और बेटा, ये अंदर व्हाट्सएप चलाते हैं, रात को आई लव यू लिख के भेज रहे हैं किसी किसी को। तुम्हें लग रहा सो गए, छोरी चतुर है, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सोई नहीं, वो 4-6 को व्हाट्सएप पे पहले आई लव यू भेजेगी। छोरा सोया नहीं, अभी आई लव यू लिख रहा होगा। चेक करो बच्चों को, नहीं चेक करने से बर्बाद हो जाएंगे ये। गांधारी धृतराष्ट्र ने सही वक्त पर चेक किया होता, 2 थप्पड़ जमाया होता, थोड़ा तरीके से परवरिश की होती, तो ये दिन ना देखने पड़ते। लापरवाही करोगे तो दुर्योधन होगा, बस समझदारी से पालोगे तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव हो जाएंगे। कुंती मां बड़ी सजग माता थी, गांधारी मां बड़ी लापरवाह थी। कोई बच्चों पर पैदा करके छोड़ दिया साणों की तरह। तुम भी बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हो, चाहे जहां जहां। ये कोई बच्चे नहीं है माँ बाप का धर्म। माँ बाप का धर्म है बच्चों को जन्म दिया है, संस्कारी बनाओ। संस्कार नहीं दिया आपने तो धिक्कार है आप माँ बाप को। बेटा नरक जाएगा तो माँ बाप तुम भी जाओगे। तुमने संस्कार क्यों नहीं दिया? तुम्हारा बेटा चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, तुम भी उसके पाप के अधिकारी हो। तुमने क्यों ऐसी संतान को संस्कार नहीं दिया? क्यों तुम्हारा बेटा गलत पर तुमने रोका क्यों नहीं? जब तुम्हारा भ्रष्टाचार करता है, बेटा बेईमानी करता है, तुम्हें पता है, क्यों नहीं रोकती हो? क्यों नहीं समझाती हो? फिर अब इकट्ठा जब ईश्वर देना शुरू करेंगे ना, तो सर्वनाश हो जाएगा। आज भी कितने वंश, कितने कुल नष्ट हो गए। आपको क्या लगता है ऐसे ही हो गए? अपराध ईश्वर सब नोट कर रहे हैं। घड़ा भर रहा है, सावधान रहो। गलती ना करो, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, संस्कार दो। कितनी बार कहें, कितना समझाएं। कुंती की तरह मां सजग हो जाए बच्चों के लिए। तुम्हारा एक गलत निर्णय बच्चे को सारी जिंदगी परेशान करेगा, वो खुद पर दुखी रहेगा।
औरों को दुखी करेगा। विदुर जी ने नीति में एक बात कही है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, धृतराष्ट्र इस दुर्योधन को त्याग दो वरना तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी क्या कह रहे हो? विदुर जी ने कहा, सुनो, यदि एक उंगली काट देने से पूरे पंजे की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है। एक पंजे को काट देने से पूरा हाथ बच रहा हो तो पंजे को काट देना समझदारी है। एक हाथ काट देने से शरीर की रक्षा हो रही हो, पॉइजन हो जाता है, डॉक्टर कहता काटना पड़ेगा, काट देने से शरीर बच रहा हो तो विषैले अंग को काट देने से शरीर बच रहा हो तो काट देना समझदारी है। एक आदमी को मार देने से परिवार की रक्षा होती हो तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मार देना चाहिए। एक परिवार को नष्ट करने से एक गांव की रक्षा हो रही हो तो एक परिवार को मिटा देना चाहिए। एक गांव को मिटा देने से एक शहर की रक्षा हो रही हो तो उस गांव को मिटा देना चाहिए। एक शहर को मिटा देने से एक राज्य की रक्षा हो रही हो तो उस शहर को मिटा देना चाहिए। एक राज्य के मिटा देने से देश की रक्षा हो रही हो उस राज्य को हटा देना चाहिए। और एक देश को मिटा देने से पूरी दुनिया की रक्षा हो रही हो तो उस देश को मिटा देना चाहिए। ये विदुर नीति। लेकिन मोह इतना अधिक धृतराष्ट्र गांधारी को, पुत्र मेरा बेटा बेटा मरो। मर गए 99, 100 दुर्योधन। जांग पे ऐसा बाण गदा मारी भीम भैया ने, तड़प रहा, मौत आई। मौत नहीं आई, पापी जल्दी मरता भी नहीं, तड़प रहा तड़प रहा। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन आपने मुझे मौका नहीं दिया वरना मैं पांडवों को मारता। पांडवों को मारने आधी रात को चले सेनापति बनकर। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, 5 बच्चों को 5 पांडव मान करके दुर्योधन ने 5 का सिर काट दिया। 5 का सिर काट के आया दुर्योधन, मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव तो नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। द्रौपदी के 5 बेटे थे। 5 दुर्योधन 5 पांडवों की तरह लगते थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन की तरह, भीम का बेटा भीम की तरह, नकुल का नकुल की तरह, सहदेव का सहदेव, युधिष्ठिर का। 5 का सिर काट दिया। दुर्योधन बोला, तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। उसी समय दुर्योधन मर गया। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुखी हुआ कि नहीं, पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मारा गया। दुर्योधन मारा गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 बच्चे सोकर नहीं जागे। जाकर देखा तो 5 के धड़ थे, सिर का पता नहीं था, सिर काट के ले गया था। सोचिए, द्रौपदी के 5 बेटे मार दिए अश्वत्थामा ने। ये अश्वत्थामा कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। ऐसी श्रेष्ठ पिता की संतान है, लेकिन दुर्योधन जैसे दुष्टों की संगति करके गुरु जी के बेटे की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। संगति जितनी बढ़िया होगी उतना बढ़िया व्यक्ति होगा, जितनी बुरी संगति उतनी बुरी बुद्धि। अर्जुन कन्हैया को सारथी बनाते हैं, चलो मित्र कन्हैया। अश्वत्थामा को पकड़ने गए, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के लिए। अर्जुन शरण में आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, हे प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा का केस पकड़ के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने, जो दंड देना चाहती हो दो। द्रौपदी बोली, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं। इसलिए द्रौपदी के अंदर दया है, करुणा। इसलिए द्रौपदी मां। 5 बच्चे मर गए और हत्यारे से क्या कर रही है? दया। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। धन्य हो मां, भारत की बेटी ऐसी दयावान होती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया सदा करना चाहिए।
और द्रौपदी एक माँ है और माँ तो दयामयी होती है। माँ कैसी होती है? करुणामयी। दया करो। आजकल के बच्चे ना अपनी माँ पर भी दया नहीं करते, माँ को भी मार मार के घर से निकाल देते हैं। माँ पर कोई दया नहीं। क्या करें? आप लोग अपनी सासों की सेवा करती हो मैया? नहीं आती दया। सास पर बूढ़ी अकेली बना बना के खाती है, बहू अपना छप्पन वो खा रही है। और बूढ़ी सास नमक रोटी खा रही है बना बना के। आजकल की बहुएं बेटे, कुछ बेटा कुछ बहुएं निर्दयी हो गए हैं। सास पर दया नहीं, माँ पर दया नहीं, अकेली बना बना के बुढ़ापे में खाती है। हाथ पांव नहीं चलता तब भी क्या करें, औलाद ऐसी। लेकिन ये सब ईश्वर देख रहे हैं। कल तुम्हारी जब औलाद तैयार होगी, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे साथ ब्याज सहित वही होना है जो तुमने किया। ईश्वर के अगर थोड़ा देर लगती है। आप करती हो सेवा अपनी सास की? आप करती हो मैया? ओ मैया, आप करती हो सेवा? आप सेवा नहीं करती? नहीं, अच्छा इसलिए इतनी खुश हो। हमारी तो है ही नहीं, मर गई। आपकी है? करती हो सेवा? सही। कहा इनकी सास? आप सेवा करती हैं? ऐसे ही कि सही? हाँ, अच्छा करती हैं तब तो ठीक है। आप करती हो सेवा अपनी सास की? आप सेवा करती हो सास की? सही। कहाँ है सास? सास है कि गई है? सेवा करती हो? इतनी सी सास है आपको? अच्छा, छोटी सास है। सेवा करती हो बस। सास छोटी है बड़ी है कोई मतलब नहीं, सेवा होनी चाहिए। आपका क्या हाल है? सेवा करती हो सास की? नहीं करती हो? नहीं कराती सास? अच्छा, गई। भाई आपका करती हो सेवा? सब सासों को भेज के ही आई हो। सेवा करो अपनी माँ की। और ये जिम्मेदारी बहुओं की कम है, बेटों की ज्यादा है। पर बेटे अब समझते कहाँ। बहू तो पराया खून है, बहू सेवा ना करे तो चलता है। क्योंकि बहू तो बहू करना चाहिए, पर बेटा तो सेवा करे। भाई, माँ को बहू से उम्मीद नहीं होती, माँ को बेटे से उम्मीद होती है। क्योंकि बेटे पर माँ का अधिकार है, बहू पर नहीं। माँ बेटे को कह सकती है, बहू को क्या कह सकती है? बहू को कह देगी हम तुम्हारे बाप का खाती हैं। ठीक भी कह रही है, क्या कर सकती है? बहू पलट के जवाब दे सकती है, पर माँ को पूरी उम्मीद किससे होती है? बेटे से। इसलिए बहू तो पराया खून है, बहू तो सेवा ना भी करे तो चलेगा, पर बेटा तुम तो माँ के खून से पैदा भय हो, जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा है। और यदि तुम्हारा पति अपनी माँ की सेवा नहीं करता तो तुम्हारा पति नरक जाएगा। भाई, जो अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा वो बेटा नरक जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। जो अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा वो नरक जाएगा। तो यदि आपका पति सेवा नहीं करता अपनी माँ की, तो मतलब आप अपने पति को नरक भेजना चाहती हो। पति नहीं करे तो हर स्त्री का धर्म है कि आप अपने पति से कहो कि आप अपनी माँ की सेवा करो। स्त्रियां यदि स्त्रियों का दुख समझने लग जाएं तो धरती की कोई स्त्री कभी दुखी ही ना हो। विडंबना तो यह है कि स्त्रियां ही स्त्रियों का दुख नहीं समझती। बोलो हाँ। सास को दुखी करने में बेटा तो जिम्मेदार है, पर बहू भी तो जिम्मेदार है, वो बहू स्त्री है। तो तुम तो दर्द समझो स्त्री का, स्त्री होकर। पुरुष नहीं समझता, चलो वो नहीं समझता क्योंकि जाति अलग है, वो स्त्री जात है, तुम पुरुष जात हो। पर स्त्रियां तो स्त्रियों का दर्द समझती हैं।
तुम अपनी सास का क्यों नहीं समझती हो? तुम अपनी बहू का क्यों नहीं समझती हो? बहू का भी ध्यान रखो, सास का भी ध्यान रखो, और गृहस्थी प्यार से चलाओ। गलती कोई करे, पर आप यदि समझदार हैं तो आप अपनी समझदारी से उस गलती को रोको, खत्म करो और प्यार से रहो। माँ है ना, माँ। कितनी बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सास को घर से निकाला तो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं माँ। बेटों ने निकाला तो माँ यहाँ रह रही है, कहाँ जाए। अच्छा, जो बेटा अपनी माँ को, जो बहू अपनी सास को घर से निकाल देती है, वो सही करती है कि गलत? आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग सेवा करना अपनी माँ की। आप लोग अपनी सास की सेवा करना, माँ की सेवा करना, निकलने मत देना घर से। खूब खुश रहो। वो कई लोग कहते महाराज जी हमारी सास बोलती बहुत है। बुढ़ापे में ना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलने दिया करो। तुम्हारे बोलने से तुम्हारा वजन कम हो रहा है क्या? बोल ही तो रही है। बुढ़ापे में ऐसे ही तुम भी बुढ़ी हो जाओगी, तुम भी चिड़चिड़ाओगी। ये उम्र का दोष है, सास का दोष नहीं है। अब सासों को भी थोड़ा चुप रहना चाहिए, पर ये भी बुढ़ापे में पता नहीं क्या हो जाता है, ये भी चुप नहीं रह सकते। थोड़ा चुप रहे तो झगड़ा कम हो। बूढ़ी बूढ़ी मैया भी लगी ही रहती है कहीं कहीं काव काव करने के लिए। ये नहीं चुपचाप खाए पिए भजन करे भगवान का, नहीं। ना सास कम है ना बहू कम है, इसलिए दोनों चुप रहो, बस हम तो ये कहेंगे।